बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर अभियान IAS 40 जयपुर में। हम राजस्थान सिविल सर्विस की विज्ञान विषय की बात कर रहे थे। मैं जीवी आपको आगे अगले पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। हमने कल सीमेंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी विज्ञान में, उसकी विधियों की बात की जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अम्ल सार लवणों की बात कर चुके हैं, परमाणुओं की बात हम कर चुके हैं। अब हम आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स का एक चैप्टर लेते हैं, छोटा सा है, पिछली बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया भी है मेंस में, लेकिन थोड़ा अपन देख लेते हैं इसको। बात करेंगे हम आग की। ये चैप्टर बायो में भी है, विज्ञान में भी और फिजिक्स में भी है। वैसे भौतिक की बात करें तो उसका जनक न्यूटन था, बायो की बात करें तो जनक अरस्तु था। लेकिन अब आँख की हम बात करेंगे तो आँख एक्चुअली क्या है, तो आपको छोटी सी एक बात तो ये ध्यान रखनी है, मानव जो आँख होती है ना, मानव आँख वो इस आकार की होती है, ठीक है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए पहले तो। इसके बाद इसके अलग अलग पोर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। क्या है ये आँख, किस प्रकार ये आँख काम करती है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें रंग बिरंगी दुनिया इन आँखों की वजह से दिखती है। वसीर बद्र का एक शेर है, आपने सुना हो तो, नई नई आँखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, बहुत घूम लिए शहर में अब गांव अच्छा लगता है। तो वो सारे के सारे चीज़ें आँखों पे ही निर्भर की जा सकती है, क्योंकि आँख नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम तो इतना ही देखेंगे मानव की नेत्र क्या है, ये कैसे कार्य करती है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या पोर्शन होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं आँख के। कॉर्निया कहाँ होती है, लेंस कहाँ होता है, रेटिना कहाँ होती है। और हम पढ़ेंगे आँख के 4 प्रकार के रोगों के बारे में देखेंगे, कंजक्टिवा, मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसके आँखों के 3 दोष पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो हमने मोस्टली आँख का एक हमने पूरा मैपिंग देख लिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। आँख शब्द आते ही हमें एक बात पता होनी चाहिए, मानव जो नेत्र है, मानव नेत्र, इसमें उत्तल लेंस लगा होता है, इतना पता होना चाहिए। और ये कैमरे की भांति काम करता है, कैमरे की भांति काम करता है, ठीक है। एक ये पता होना चाहिए 1/5 भाग अंदर, जो 1/5 भाग है वो तो हमें अपन को आँखों का सामने वाला दिखता है, और बाकी भाग कितना रह गया पीछे, 1/5 के अलावा 4/5 जो भाग है वो अंदर धसा होता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये नेत्र हो गई। और ये चारों ओर जिससे घिरी होती है उसे नेत्र कोटक कहते हैं, नेत्र कोटक। नेत्र कोटक और पीछे की साइड ये जुड़ी होती है कपाल तंत्रिकाओं से, कपाल तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो मैंने आँख के बारे में बात की, मानव नेत्र। 2 चीज़ और बताऊंगा, 25 सेंटीमीटर मिनिमम हमारी आँख देख सकती है, 25 सेंटीमीटर मिनिमम। मैक्सिमम कोई भी चीज़ हमारे 25 सेंटीमीटर पास में होगी तो आँख तक आँख देख सकती है, उससे नज़दीक लाओगे तो आँख साफ नहीं देख सकती, आँख बिल्कुल साफ नहीं देख सकती। स्पष्ट देखने के लिए मिनिमम हमारे डिस्टेंस उस वस्तु की 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूर की बात करें तो इन्फिनेट, इन्फिनेट मतलब अनंत, अनंत तक हमारी आँख देखने की क्षमता रखती है। फिर हम इसकी समंजन क्षमता भी पढ़ेंगे। अब ये कार्य तो एक फोटोग्राफी कैमरे की भांति ये कार्य करती है। उत्तल लेंस लगा होता है और ये कॉर्निया लगा होता है, यहाँ कॉर्निया, और यहाँ पर पुतली लगी होती, पुतली। अब हम इसको थोड़ा सा बेसिक एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। उससे पहले अपन को नेत्र के बारे में 2-3 चीज़ और बताऊँ। 25 सेंटीमीटर मिनिमम, हाईएस्ट इन्फिनेट, और साथ ही साथ ये कैमरे की भांति काम करती है। और इसकी अगर फंक्शन की बात करें कैसे ये, तो देखो क्या क्या कैसे कार्य करेगी थोड़ा और देखेंगे हम, किन किन पार्टों पे ये निर्भर करती है। आप क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देखो, या तो क्वेश्चन आ सकता है नेत्र क्या है, कैसे कार्य करती है। 10 नंबर में इसका चित्र बना के पूरा समझाओ, तो चित्र ऐसे बना दिया। चित्र बनाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पता है क्या ध्यान रखनी है सबसे बड़ी, होता क्या क्या, ये होता है कॉर्निया। जब कभी व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आंखों को दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉर्निया में रक्त नहीं होता है, ये पारदर्शी होता है, इसलिए इसका दान किया जाता है। एक होता है आइरिस, आइरिस जो होता है आंखों में ब्लैक कलर का, ये हमारा आंखों का कलर डिसाइड करता है। किसी व्यक्ति की ब्लू आंखें हैं, किसी की काली आंखें, आइरिस कलर डिसाइड करेगा। एक होगा रेटिना, रेटिना क्या होगा, प्रकाश की किरणें रेटिना पे टकराएगी और जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल लेंस में बनेगा। तो आँख हमेशा उत्तल लेंस की भांति काम करेगी। रेटिना पे कोई किरण गिरेगी तो परावर्तित होगी, क्या होगी, परावर्तित होगी। इतना आपको पता होना चाहिए आँख के बारे में। और अब हम आँख के अंदर के फंक्शनों की बात करें तो इसमें कच्छाप दरो भरा होता है, जो आँख को किस प्रकार मैनेज रखना है वो रखता है। साथ ही साथ आँख की जो रक्षा होती है वो यहाँ के
तंत्रिका तंतुओं से आँख की रक्षा होती है। कपाल तंत्रिकाओं को संकेत भेजती है आँख, कपाल तंत्रिकाओं को संकेत भेजती है जिससे नियंत्रण होता है। और ये चारों ओर जिससे घिरी होती है उसे बोलते हैं कोटक, जो मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर 6 पेशी लगी होती है जो इसको पूरा मैनेज करती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया आँख के पूरे सारे पार्ट, इन पार्टों की क्या क्या काम थे, क्या क्या काम आ सकते हैं एग्जाम में। फिर अब हम पढ़ेंगे नेत्र के 4 रोग और 3 तरह के दोष। तो दोष की बात मैं यहाँ छोटी सी बता देता हूँ आपको। निकट दोष में जब क्या होगा, हमारी आँख, मैंने बोला ये जो लेंस है, उत्तल लेंस है, इस पे प्रतिबिंब बनता है रेटिना से टकरा के। अब आपको ध्यान क्या रखना, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाएगा, ये दोष जिस व्यक्ति के हो जाएगा, उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। उल्टा सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना। निकट की वस्तु है तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, निकट दृष्टि दोष। और लगेगा अवतल लेंस। क्या लगेगा, इसका सुधार करेंगे अवतल लेंस से। 3 अक्षर का निकट, 4 अक्षर का अवतल, अवतल से इसका संशोधन होगा। मतलब अवतल लेंस लगाने के बाद हमारी आंख पहले की तरह काम करने लग जाएगी और इसके जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बढ़ेगा। यहाँ बढ़ना चाहिए, यहाँ नहीं बढ़ के यहाँ बढ़ेगा। रेटिना के आगे बढ़ रहा है, मतलब कौन सा दोष हो गया, निकट। क्या हो गया, निकट। अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में लेंस लगेगा उत्तल। दूर 2 अक्षरों का शब्द है, उत्तल 3 अक्षरों का शब्द है, उत्तल। और ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनेगा, तो यहाँ पर सेट करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो दूर दृष्टि होते ही रेटिना के आगे प्लस लेंस के पीछे की साइड, ये बन गया दूर दृष्टि दोष में। दूर में लगेगा उत्तल, दूर का समाधान उत्तल, ये ध्यान होना चाहिए। कुछ उम्र के लोग जो वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं उनको जरा दृष्टि दोष होता है। अब जरा दृष्टि दोष वालों का आपको कुछ नहीं देखना है। जरा दृष्टि दोष के अंदर दोनों लेंस लगेंगे, आँख का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा लेंस का। तो ये ध्यान रखना है कि द्विफोकस्ड लेंस किस में लगेगा, द्विफोकस्ड लेंस लगेगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को आप ध्यान रखना है, द्विफोकस्ड लेंस। जरा में एक ही चीज़ याद रखनी है, उम्र के हिसाब से जब आंखों में दोष आ जाए तो लगेगा द्विफोकस लेंस। एक उत्तल होगा ऊपर का भाग और नीचे का उत्तल होगा, 2 तरह के लेंस लगेंगे। ये तो होगी छोटी छोटी बात। अब हम कुछ आंखों के विकार, रोग पढ़ सकते हैं। क्या क्या, मोतियाबिंद। बूढ़े बूढ़े डोगरे जो लोग होते हैं उनके अंदर मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में होता क्या है, आंखों के लेंस के ऊपर धब्बे लग जाते हैं। धब्बे लग जाते हैं तो हमें एक तो होता है सर्जरी। आंखों के लेंस पे धब्बे क्या लग जाते हैं, धब्बे, सर्जरी होती है। सर्जरी का नाम है फैको सर्जरी। क्या नाम है, फैको सर्जरी, सर्जरी का नाम है। ये तो होगा मोतियाबिंद का समाधान। इसमें एक लगता है लेंस, इंद्रा ऑक्चुलर लेंस। ये किस में लगता है, इंद्रा ऑक्चुलर लेंस, मोतियाबिंद में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक मैं बताऊँ आपको, कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा क्या होता है, कंजक्टिवा ये भी एक दोष होता है। बहुत बार हमने देखा है आँखों का जो द्रव होता है वो द्रव की मात्राएं बढ़ जाती है, उसका दबाव बढ़ जाता है। 3 से 5 दिन के अंदर हमारी आंखें रेड हो जाती है। फ्लू आंखों का फ्लू, संक्रमण, आंखों का आई फ्लू जो होता है संक्रमण, वो होता है कंजक्टिवा। आंखों में सूजन आ जाती है, खुजली आ जाती है। 3 से 5 दिन ये रहता है कंजक्टिवा, ये होता है। एक मैंने बोला ट्रेकोमा में भी आंखों के अंदर का जो द्रव होता है वो फूल जाता है और आंखें दर्द करने लग जाती है। तो हम ये देखेंगे मोतियाबिंद क्या होता है, कंजक्टिवा क्या होता है और ट्रेकोमा, तीनों ही छोटे छोटे आंखों के विकार है। अब हम प्रत्येक विद्यार्थी को चाहेंगे कमेंट बॉक्स में वो आंखों के बारे में और कोई जानकारी, आपके क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए। आंखों की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकमेंडेशन के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी बताएगा। इसके साथ ही मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में। बाय बाय, गुड नाइट।